प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि नियमित रूप से और निरंतर इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप्स ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और साथ में अधिवेशन कांग्रेस का जो बहुत लंबे अरसे बाद होगा, ये एक्टिविटी चलती जाएगी जिससे कि एक तो इंटरेक्शन हो। दूसरा हम चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी बाकायदा प्रस्ताव पास करे कि कार्यकर्ता की भावना अगर आती है तो आती है प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर आती है थ्रू ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या पीसी डेलीगेट के माध्यम से आती है। वो तमाम प्रदेशवासियों की भावना जो है, कार्यकर्ता की भावना जो आती है थ्रू चैनल से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अधिवेशन करती है, उसमें भी सबका मंथन होता है, वहाँ प्रस्ताव पास होते हैं और सरकार के लिए भी आह्वान होता है सरकार को ये काम करना चाहिए, निर्देश भी दिए जाते हैं। यह प्रस्ताव का मतलब ही निर्देश हो गया एक प्रकार से, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है तो फिर सरकार को एक सुविधा रहती है कि कांग्रेस कमेटी में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, जन घोषणा पत्र जो हमारा बना हुआ है उसके आधार पर ये प्रस्ताव भी बनते हैं, वो पूरा कैसे हो उसके अकॉर्डिंग टू फिर बजट पेश होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू फैसले होते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्कीम आती है। तो एक आम कार्यकर्ता को लगता है गांव के अंदर भाई जो प्रस्ताव पास हुआ था और जो हमने भावना प्रकट की थी उसके अकॉर्डिंग टू फैसले और सरकार के हो रहे हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को एक कॉन्फिडेंस के हाथ में बताना, इम्प्लीमेंट करना में आसानी होती है। फैसले कितने हो जाओ, खाली विज्ञापन में काम नहीं चलता जब तक कि कार्यकर्ता खुद जा कर के उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाए गाँव के अंदर। अब चिरंजीवी योजना आई है 5 लाख तक बीमा की, कई गरीब ऐसे भी होते हैं जब तक जहाँ तक उनको जानकारी नहीं मिलती है, अगर कार्यकर्ता उनका जाके उनका नाम भी लिखवा देंगे तो 5 लाख तक का बीमा किसे कहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसको कैशलेस बीमा मिल जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसलिए ये तय जो किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, मैं इनको साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो इनका संकल्प है वो पूरा करने में हम सब इनका सहयोग करेंगे। सर, कोविड को लेकर लगातार आप केंद्र से मांग, कोविड को तो मैंने आप देखिए जो दबाव हमने बनाया, पहले जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर राज्यों में छोड़ दी जिम्मेवारी कि आप खुद खरीदो, खुद लगवाओ वैक्सीन 18+, तभी मैंने विरोध किया था। आखिर में पूरे देश में माहौल बन गया कि वास्तव में ये गलत फैसला है और कई मुल्कों ने मना कर दिया कि भारत सरकार खुद ही हमसे वैक्सीन ले सकती है, हम राज्यों को नहीं देंगे। वही बात रही अभी भी। अब मैं इनको 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ आप जो है बूस्टर डोज लगाओ, 60+ बीमार जो भी लोग हैं उनके। दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई है कई मुल्कों में, आपको मालूम है, और कई मुल्कों में बच्चों को लगने लग गई है, 5 साल तक बच्चों को लगने लग गई। तो हमने कल ही मांग करी थी कि बच्चों को भी लगे, बूस्टर डोज लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी तो हमें खुशी है कि चलो कम से कम हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर जो आने की संभावना बनती जा रही है। पूरा देश उससे चिंतित भी है, क्योंकि इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में बहुत हालत ख़राब हो रही है और कई मुल्कों में हो रही है हालत ख़राब। 1-1 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं वहाँ पर। अभी मृत्यु दर बहुत कम है, नहीं के बराबर है, पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कब ये अपना मिजाज बदल दे, ये ओमिक्रॉन किस प्रकार म्यूटेंट और तरीके से हो जाए कि दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की दवाइयों की जरूरत पड़ने लगे, पता नहीं लगेगा। तो तैयारी पूरी हम लोगों ने कर रखी राजस्थान के अंदर। आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सतर्क रहने के लिए बार बार मांगा कर रहे हैं कि वैक्सीन लगानी पड़ेगी, आपको लगाना आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी खुद संक्रमित होता है, उसको नहीं मालूम पड़ता कि मैं संक्रमित हो गया हूँ, कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, पर उसके कारण से कई लोगों में फैल जाता हो आगे से आगे। इसलिए कानून भी कहता है कि आपको ऐसे वक्त में आगे आके जो सरकार के फैसले को मानना चाहिए। तो एक तो ये वैक्सीन लगाने की बात है, दूसरी बात है आपका मास्क जो है, डिस्टेंसिंग है, इसको मेंटेन करना चाहिए। आम जनता सहयोग करेगी तो राजस्थान को हम बचा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पहले भी सहयोग मिला राजस्थान के लोगों का भी, धर्मगुरुओं का भी, NGO का भी, और पॉलिटिकल पार्टियों को हमने सबको साथ देने का प्रयास किया था, तो हमारा काम चला और अच्छा प्रबंधन राजस्थान हुआ था।
कोई भूखा नहीं सोया हमने कहा था। तो वास्तव में आम जनता आगे आई, एनजीओ आगे आए, धर्मगुरु आगे आए, सब लोगों ने मिलकर के, मैं समझता हूँ कि वो स्थिति थी उसमें, सबने इमदाद करी एक दूसरे की और हम अच्छे ढंग से उसको निकल पाए उसमें से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी कैसी भी स्थिति बनेगी मुकाबला करेंगे। उत्तराखंड की घटना का भी आपने जिक्र किया, उत्तराखंड की घटना किस तरह से असुरक्षा का माहौल आ गया? अब धर्म संसद जो हुई है वहाँ पर, उसने देश को हिला के रख दिया है। कोई मामूली बात नहीं कि हमारे साधु संत जिनका हम सम्मान करते हैं वो ये भाषा काम लेंगे धमकाने वाली और हिंसा वाली भाषा काम लेंगे। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के खिलाफ है। हमारे मुल्क में तो सदियों से भगवान महावीर हो चाहे बुद्ध हो, उसे लगा करके महात्मा गांधी तक ने सत्य की बात करी, अहिंसा की बात करी। आज पूरे मुल्क में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, सोनिया गांधी जी के वक्त में जो सत्याग्रह का जो संदेश दिया गया गांधी जी का, शताब्दी का, तब प्रस्ताव पास किया विज्ञान भवन के अंदर कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को पूरी दुनिया मनाए अहिंसा दिवस के रूप में। यूएन के अंदर डिस्कशन हो गए, वहाँ पर मिस्टर आनंद शर्मा को भेजा गया इंडिया से, विदेश मंत्री को जाके लॉबिंग करी। वहाँ पर पूरी दुनिया के मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि 2 अक्टूबर को हम लोग सब मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। जिस मुल्क के महात्मा गांधी को लेके अहिंसा दिवस मनाया जा रहा हो दुनिया में, उस मुल्क में हिंसा की बात साधु संत करें, इस समझ के परे है। जितनी निंदा करें वो कम है, क्योंकि अगर जब तक हम सब लोग मिलके भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो देश कैसे एक अखंड रहेगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सबको मिलकर रहना ही पड़ेगा साथ में। ये कांग्रेस का भी सोच रहा हमेशा से ही, संविधान की मूल भावना यही है, उससे हटके आप बात करने की हिम्मत कर रहे हो और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री चुप हैं, मुख्यमंत्री चुप बैठे हुए हैं, गृह मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ओके। सर, सत्ता संगठन वाला तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर के बाड़ा पदमपुरा से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा करें। और फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ देर में वो भी यहां पर मीडिया से मुखातिब होंगे। अभाव रहता है कोऑर्डिनेशन का, लेकिन पहली बार सत्ता संगठन में इस तरह का कोऑर्डिनेशन है और इसका 2023। देखिए, संगठन से ही सत्ता आती है और जब सत्ता आती है तो संगठन के माध्यम से जो प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनती है, उसको उनकी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और जो आम आदमी की दुख तकलीफ है, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान सत्ता के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए सत्ता और संगठन का समन्वय आवश्यक है।